नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप लोग देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं किमी अरोड़ा वर्मा। आज हम बात करने जा रहे हैं उस बीमारी के बारे में जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गई है। देखिए, हमारा जो खान पान है उसे लेकर जो हम कहीं ना कहीं थोड़े से केयरलेस हो जाते हैं, उसे लेकर और साथ ही साथ जो हमारा बिगड़ा हुआ लाइफस्टाइल है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ गई है। और ये ऐसी बीमारी है जिसके बढ़ने पर जितना नुकसान होता है उतना ही नुकसान उसके घटने पर होता है। जो हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की, खास तौर पर हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर की। आखिर क्या होता है हाई ब्लड प्रेशर, किस तरह के लोगों में इसका रिस्क सबसे ज्यादा होता है और आखिर क्या किया जाए जिससे कि इससे बचा जा सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर मनोज, सीनियर डायरेक्टर कार्डियोलॉजी, मैक्स हॉस्पिटल, बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। साथ ही डॉक्टर संदीप, कार्डियोलॉजिस्ट, मैक्स हॉस्पिटल से, ये भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनोज। सबसे पहले आपके पास आते हुए एक आम भाषा में अगर समझना चाहे कि हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है और किस उम्र के लोगों में इसका रिस्क सबसे ज्यादा होता है, समझाइए प्लीज। देखिए, हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जिसको बोलते हैं, ये कॉमनेस्ट कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है हमारे कंट्री में। और अगर आप इसका इंसिडेंस देखें तो हर तीसरे आदमी को हाई ब्लड प्रेशर है। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब ये होता है कि जो आपकी धमनियां हैं उसमें जो प्रेशर होते हैं दो फेज में, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक नापते हैं हम लोग। उसमें ऊपर वाला जो प्रेशर होता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं और नीचे वाले जो ब्लड प्रेशर का जो वैल्यू होता है उसको डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। आइडियल ब्लड प्रेशर जो है 120/80 है, मतलब ऊपर का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 होना चाहिए और नीचे का 80 होना चाहिए। लेकिन 140/90 से अगर ब्लड प्रेशर ज़्यादा डिटेक्ट होता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर जो है एंड ऑर्गन को डैमेज करता है, जैसे ब्रेन को, हार्ट को और किडनी को। इसलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर है इन बीमारियों के लिए। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा किया कि आपने रेंज भी बता दी, सो दैट कि किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। डॉक्टर संदीप, एक बार आपके पास आना चाहूंगी। ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम होती है वो कब स्टार्ट होती है, कब समझा जाए और कब हमें अलर्ट हो जाना चाहिए, ये सोचते हुए कि अब ब्लड प्रेशर की जो समस्या है वो शुरू हो चुकी है? देखिए, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज स्पेशली इस कॉन्टिनेंट में हम लोगों को जो डिजीज़ हैं बहुत लेट स्टेज पे पता चलती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो डिजीज़ होती है वो अपना काम या डैमेज बॉडी को ऑलरेडी कर चुकी होती है और हमें बहुत अलार्मिंग स्टेज पे जाके ये सब चीज़ों का पता चलता है। बाय द टाइम जब हमें पता चलता है तो ऑलरेडी जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जिसको हम एंड ऑर्गन डैमेज कहते हैं, वो ऑलरेडी हो चुका होता है। सो देखिए, आइडियली तो इसके लिए आपको टाइम टू टाइम जो रेगुलर हेल्थ चेकअप्स हैं वो सब कराने चाहिए। एक सर्टेन एज है, जैसे कि आप द मोमेंट यू क्रॉस 30 ईयर्स, तो उस एज के बाद आपको रेगुलरली 6 मंथ्स या एवरी ईयर आपको अपने जो हेल्थ चेकअप्स हैं उसको रिपीटेडली कराना चाहिए। डॉक्टर, इस बीच आपको बीच में रोकना चाह रही हूँ, क्षमा कीजिएगा। कोई प्रिवेंटिव मेजर्स भी हम ले सकते हैं? आप जहां रूटीन चेकअप की बात कर रहे हैं, क्या कोई प्रिवेंटिव टेस्ट भी हैं जो कि करवाए जा सकते हैं ताकि हमें समय से पहले पता चल जाए कि इस तरह की कोई परेशानी आने वाली है? जी, प्रिवेंटिव का जहां तक सवाल है, देखिए प्रिवेंटिव भी दो तरह का है। वन इज कॉल्ड प्राइमोर्डियल एंड अदर वन इज कॉल्ड द प्रिवेंटिव। सो इन माय ओपिनियन जो प्राइमोर्डियल है, हमें उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए, प्राइमोर्डियल क्या है कि जो आप जो रिस्क फैक्टर्स हैं, आप सबसे पहले रिस्क फैक्टर को ही आप टैकल कर रहे हैं। तो जो आप इनिशियली जब आप रिस्क फैक्टर्स को ही टैकल कर लेंगे तो वो प्रिवेंशन में जाएगा ही नहीं। प्रिवेंशन इज द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द प्राइमोर्डियल। जो भी अफेक्टेड लोग हैं या जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, स्पेशली जिनके फर्स्ट ब्लड रिलेटिव्स हैं, जिनको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, फॉर दैट मैटर CVA है, तो दे आर द आइडियल कैंडिडेट टू स्क्रूटनाइज फॉर ऑल दीज थिंग्स। तो ऐसे पेशेंट्स को बहुत ही अर्ली अपनी स्टेज पे आके इन सब चीज़ों को डिटेक्ट करना चाहिए। अदरवाइज बाय एंड लार्ज जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उनको अपना आफ्टर द एज ऑफ 30 इन सब पॉपुलेशन सब ग्रुप को 30 ईयर्स के बाद अपना नॉर्मल रूटीन चेकअप कराना चाहिए। अलार्मिंग साइंस तो बॉडी खुद ही अपने आप बताना शुरू कर देती है, बट जिन लोगों का ऑलरेडी जो रिस्क फैक्टर्स हैं या जिनकी फैमिली में ये हिस्ट्री है, उनको इससे भी पहले ये सब चीज़ों को वर्कअप करना चाहिए। ठीक है डॉक्टर मनोज, जहाँ तक अभी जिक्र हुआ इसके सिम्टम्स को लेकर भी हम बात कर रहे हैं कि देखिए, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो चांसेस ज़्यादा है, लेकिन किस उम्र के लोगों को इसका खतरा सबसे ज़्यादा रहता है?
देखिए अमूमन जो ब्लड प्रेशर के ज़्यादा मरीज होते हैं उनको एसेंशियल हाइपरटेंशन या किसी जहाँ कोई वजह नहीं होती है जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता ठीक है, है। तो इसको हम लोग इस सब ग्रुप को, जो लार्ज सब ग्रुप है जिसमें कि कोई कारण नहीं होता, देखिए अगर कम उम्र के लोग हैं, अगर 30 साल से कम उम्र के लोग हैं तो उसमें सेकेंडरी कॉज होता है, किसी वजह से हाई ब्लड प्रेशर होता है, जैसे किडनी की प्रॉब्लम से, कुछ इंडोक्राइनल प्रॉब्लम से, हार्मोन्स की प्रॉब्लम से। लेकिन जो 30 या 35 वर्ष की उम्र में जो हाई ब्लड प्रेशर शुरू होता है उसका कोई कारण पता नहीं होता है, इसको एसेंशियल हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो जैसा डॉक्टर संदीप ने भी बताया कि 30 साल के बाद आपको अपना बेसिक क्लिनिकल पैरामीटर्स जो है उसमें एक ब्लड प्रेशर है, पल्स है, अपना ब्लड शुगर लेवल है, कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ये सारी चीज़ें करानी चाहिए। अगर आपके मदर फादर दोनों हाइपरटेंसिव हैं तो हो सकता है कि आपको अर्ली ब्लड प्रेशर भी हो जाए। और ख़ास करके आजकल आप देख रहे हैं कि स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, तो स्ट्रेस की वजह से भी ट्रांजिएंट हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर होता है। तो मुझे लगता है 30 के एज में सब लोगों को अपना ब्लड प्रेशर एक बार चेक कराना चाहिए, और एवरी 6 मंथ पे। इसमें भी देखिए क्लिनिक में भी जाके चेक करा सकते हैं, आपके घर में अगर कोई डोमिसिलरी उसको मेजरमेंट बोलते हैं ब्लड प्रेशर का, तो अपने घर में भी मशीन से चेक कर सकते हैं। जनरली घर वाला जो होता है वो अस्पताल से 10 कम आता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। अस्पताल जाने से मरीजों का थोड़ा ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाता है। बट मुझे लगता है कि ये एज तो ज़रूर है कि 30-35 में आपको अपनी ब्लड प्रेशर एक बार चेक करानी चाहिए। और तमाम जो चीज़ें जो ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे सॉल्ट इंटेक है, बहुत सारी लाइफ स्टाइल्स की भी चीज़ें हैं, ओबेसिटी है, मोटापा है, इन सब चीज़ों का भी मैं ध्यान अभी रखना कॉजेस होगा। पर ही आ रही थी और आपने उसका जिक्र भी कर दिया, शुरुआत भी कर दी। ठीक है, मोटापा उसका एक मुख्य कारण हो सकता है। डॉक्टर साहब, उसके अलावा कौन कौन से ऐसे वजहें हो सकती हैं जिस वजह से हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है? और एक बार सिम्टम्स के बारे में भी आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है, बहुत ज़्यादा कोई सिम्टम्स आते नहीं हैं। बट जो कुछ सिम्टम्स हैं, जिस तरीके से अगर हाई ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा हो जाए तो हेडेक होता है, देखने में धुंधलापन होता है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये लेट आती हैं। जब हाई ब्लड प्रेशर कहिए कि आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है, 160-70 के आसपास आती है, कई बार सांस फूलने लगता है बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर से। देखिए 80% जो पेशेंट्स हैं उनमें कोई वजह नहीं होती है, ये एसेंशियल हाइपरटेंशन जो कहते हैं, जो सबसे बड़ा ग्रुप है। बाकी जो 10-15% हैं उसमें सबसे कॉमन वजह जो है ब्लड प्रेशर बढ़ने की, वो है आपकी किडनी डिजीजेज। अगर आपको गुर्दे की कोई बीमारी है, आपका यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, किडनी ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, ये सबसे मुख्य वजह होती है। और एक कहते हैं कि किडनी की जो सप्लाई करने वाली जो नसें होती हैं उसको रीनल आर्टरी बोलते हैं, उसमें अगर कोई ब्लॉकेज है तब भी होता है, तो ये सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। सबसे आपने जो एक चीज़ कही कारणों में, तो कारण में एक आपने बताया कि ओबेसिटी या मोटापा जो है वो निश्चित रूप से हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, मधुमेह दोनों को दावत देता है। और एक जो लाइफ जिसको आप चेंज कर सकते हैं, जो मॉडिफाइबल रिस्क है, वो है सोडियम इंटेक। देखिए WHO ने कहा है कि 5 ग्राम से ज़्यादा आपको नमक, सोडियम क्लोराइड नहीं खाना है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि जितने भी पैक्ड फूड होते हैं, सॉल्टेड चीज़ें होती हैं, उसमें तमाम चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा नमक होता है। तो एक सॉल्ट इंटेक, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ओबेसिटी एंड किडनी वाला ग्रुप, और बहुत सारे ऐसे हार्मोन से रिलेटेड डिजीज हैं जिसमें स्टेरॉइड्स लेवल ज़्यादा होता है, उसके वजह से भी ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। ठीक है डॉक्टर संदीप, एक बार आपके पास आते हुए सिम्टम्स का यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि जो हार्ट पेशेंट हैं उनके लिए क्या रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहता है ब्लड प्रेशर के लिए, ब्लड प्रेशर के हाई होने का? देखिए, जो हार्ट पेशेंट्स हैं दे आर ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज्ड, मींस उनके अंदर ऑलरेडी एक प्रॉब्लम है, तो उनका रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा 5 टाइम्स ज़्यादा बढ़ जाता है किसी भी बीमारी के लिए, वेदर इट इज़ स्पेशली ब्लड प्रेशर, देन डायबिटीज़ एंड द ब्रेन प्रॉब्लम्स। तो ऐसे पेशेंट्स को हमेशा ख्याल रखना चाहिए। मोरोवर जो सिम्टम्स हैं, अचानक से सांस फूल जाना, एकदम से स्वेलिंग, हाथों या पैरों पे स्वेलिंग आ जाना, फेस पे स्वेलिंग आ जाना, यूरिन का आउटपुट जो है बॉडी से निकलना वो कम हो जाना, तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और मोरोवर अगर उनका ब्लड प्रेशर एक सर्टेन लिमिट के बीच में रहता है, जैसे डॉक्टर मनोज ने बड़ा ब्यूटीफुली नरेट किया कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल्स आर इन बिटवीन 120 to 80, दैट इज़ द आइडियल ब्लड प्रेशर। अगर उतना रहता है तो
उसकी उस रेंज में रहता है तो रेस्ट ऑफ द ऑर्गन्स कैन बी टेकन केयर। अगर उस रेंज से सपोज ऊपर जा रहा है, मोर देन 140 90 हो रहा है, ऊपर का सिस्टोलिक जो है 140 है, डायस्टोलिक 90 से ऊपर जा रहा है, तो नेचुरली फिर पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं, जैसे डिस्निया हो गया, हार्ट फेलियर हो गया। तो ये सारी चीज़ें आगे जाके और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो एक चीज़ मैं इंपॉर्टेंटली जो मैं आपको बताना चाहता हूँ जी बताइए कि इन द केस ऑफ ब्लड प्रेशर इट इज़ ऑलवेज एक्सीडेंटल। ये ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे और आपको इमीडिएटली पता चल जाएगा, ये नहीं है, बिकॉज इट इज़ ए ईयर्स डिजीज। आपके अंदर चल रही है, आपको इसके बारे में पता नहीं है, वन फाइन डे आपको पता चलेगा कि ये एक्सीडेंट हो गया। जब आपको कोई बताता है कि नहीं कि लिसन कि आपको ये जो ब्लड प्रेशर है रेंज से काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला गया है, तो इसी की वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो तब क्वेश्चन आता है डाइजेशन का। ठीक है। द मोमेंट यू कम टू नो कि देयर इज ए एक्सीडेंट, देन द क्वेश्चन कम्स अबाउट द डाइजेशन। तो हम इंडियंस जो हैं उसको डाइजेस्ट नहीं करते हैं, तो रादर गोइंग फॉर द ट्रीटमेंट हम जो दूसरी चीज़ें हैं उन सब में चले जाते हैं। बाय द टाइम जो हमारे साइन एंड सिम्टम्स हैं वो ओवरटेक कर लेते हैं हमारी बॉडी को, और तब तक हमारा काफ़ी नुकसान हो चुका हो। ठीक है, तो डॉक्टर साहब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि सॉल्ट इंटेक कम किया जाए और एक्सरसाइज करना भी एडवाइजेबल है जी थ्रू आउट। योगा मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, बाकी आप डॉक्टर हैं, आप ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। मैं आपको बताऊं कि ये 21st सेंचुरी का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो गया है। आप देखिए 1950 में 80% लोग, 80% लोग फिजिकल वर्क करते थे, आज के डेट में 15% लोग, ठीक उल्टा हो गया। वर्क फ्रॉम होम, हाँ, वर्क फ्रॉम होम, सिटिंग जॉब, इसकी वजह से लोग चलना फिरना, और ये प्रूवन फैक्ट है, 8 लाख लोगों की स्टडी हुई है, उसमें देखा गया है कि आप बैठे रहते हैं तो आपकी जो है ऑल कॉज मोर्टलिटी या मृत्यु होने की संभावना 49% बढ़ जाती है। 90% आपकी कार्डियोवैस्कुलर हार्ट से डिजीज से मरने की जो संभावना है 90% बढ़ जाती है। तो 150 मिनट कहते हैं वीक में कम से कम आपको मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करनी चाहिए। सॉल्ट इंटेक 5 ग्राम से ज़्यादा ना लें, अपने वजन पे नियंत्रण रखें, और खास करके डायबिटीज़, जो मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ जो 40 साल के बाद होता है, वैसे लोगों को अपना ब्लड प्रेशर 120 से 80 से कम रखना है, क्योंकि डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस अगर आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं रहेगा तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए कुल मिलाकर आपको ध्यान इस बात का रखना है कि ब्लड प्रेशर आपको मेंटेन करके रखना है। रेंज आपकी ब्लड प्रेशर की जो डॉक्टर साहब ने बताई है वो बनी हुई है या नहीं, ये एक बार आप चेक भी कर लें, और साथ ही साथ सॉल्ट इंटेक अपना कम करें, एक्सरसाइज जरूर करें, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। अगर आपको अभी तक ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं आई है तो एक बार प्रिवेंटिव टेस्ट भी जरूर कराएं, और ध्यान रखें उन बातों का जो खास तौर पर डॉक्टर साहब ने बताया है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इसी के साथ इतना ही।